Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the Muslim listeners out there. I would like to share my story from being a non practicing girl to a practicing Muslima. I would like to put my story in Urdu so that it would be easier for people to get it. मैं एक बहुत इजी गोइंग और लिबरल फैमिली से बिलोंग करती थी और इसी तरह का मेरा स्कूल भी था और मेरे स्कूल का ड्रेस कोड जो था उसमें सैश थी आई मीन देयर वर नो दुपट्टास टिल द 10th स्टैंडर्ड और स्कूल में कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से आती थी तो वो कंफर्टेबल नहीं होती थी और वो स्कार्फ ले लिया करते थे लेकिन उनको डर होता था कि प्रिंसिपल आके जो है वो उनको डांटेंगी कि यू आर वायलेटिंग द स्कूल रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू मी वो लोग स्कूल के रूल्स वायलेट कर रही होती थी बट एक्चुअली में तो रूल्स मैं वायलेट कर रही होती थी अपने कल्चरल रूल अपने ट्रेडिशनल रूल्स इवन अपने इस्लामिक रूल्स एंड इस्लामिक लॉज बट आई वॉज ब्रॉट अप विद दैट माइंड सेट और मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल थी एनीवेज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दैट स्कूल और आई एंडेड अप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी तब मैं हिजाब लेने लगी थी आई मीन जस्ट कवरिंग माई हेड बिकॉज देर वॉज द पॉइंट जहाँ मुझे अल्लाह को भी जानना था और जहाँ मुझे दुनिया से ताल्लुक़ भी रखना था आई वॉज जस्ट इन अ मिडिल वे आई वॉज कन्फ्यूज्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है तो मैंने हिजाब लेना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ मैं अपने नॉर्मल कपड़े और उसके नीचे जीन्स वगैरह इवन लेगिंग्स तक पहनती थी एंड माई मॉम वॉज नॉट रियली हैप्पी विद दिस वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो तुम अल्लाह के लिए स्कार्फ लेती हो और तुम लोगों के लिए जो है वो अप टू डेट रह के वही कपड़े पहनती हो जो वो लोग पहनते हैं और लेगिंग्स पहनती हो जीन्स पहनती हो तो दिस इज़ नॉट फाइन एनीवेज वो ये बात बोलती रहती थी और मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी कि दुनिया तो ऐसे ही चलती है ऐसा ही होता है तो जैसे वही वाली बात है ना कि हम रहमान को भी खुश करते हैं और रहमान के बंदों को भी खुश करना चाहते हैं और ये चीज़ दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती अब मुझे ये बात समझने में बहुत टाइम लगा सो एक दिन हमारा स्कूल रियूनियन हुआ और सब पुराने दोस्त आए और सब ने इनवाइट किया एक दूसरे को तो मैं भी गई वहाँ पे और वहाँ पे बहुत अच्छा रहा और मैं बिल्कुल अपने उसी कपड़ों में गई कि मैंने ऊपर हिजाब लिया हुआ था और नीचे मैंने जीन्स पहनी हुई थी और लेगिंग्स पहनी आई मीन शर्ट पहनी हुई थी और नीचे लेगिंग्स थी सो आई वेंट अप देयर और मैं वापस आई बहुत खुशी जब मैं घर आई तो मेरी माई मॉम वॉज अवेकिंग आई वॉज टेरिफाइड टू सी हर आई वॉज लाइक बिकॉज उनके चेहरे पे कुछ ऐसा था जो मुझे एकदम डरा गया कि ये क्या चीज़ है मतलब ये इतनी परेशान क्यों है वो मेरे कमरे में आई उन्होंने मुझ पर एक नज़र डाली और उन्होंने मुझसे बोला कि तुम सेटिस्फाइड हो इस चीज़ से कि तुम नीचे स्किन टाइट लेगिंग्स पहनो और तुम ऊपर हिजाब करो अपना स्कार्फ लो ये तो ठीक नहीं है तुम खुद को भी धोखे में डाल रही हो तुम अल्लाह को भी धोखे में डाल रही हो और तुम लोगों को भी धोखे में डाल रही हो एंड शी केप्ट अक्यूजिंग मी फॉर द फैक्ट्स आई वॉज डूइंग रॉन्ग और वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझ में सेल्फ गिल्ट था एंड देयर वर द थिंग्स आई वॉज नॉट विलिंग टू एडमिट इट क्योंकि मैं जानती थी कि मैं कहीं ना कहीं अपने नफ्स की पैरवी कर रही हूँ मैं दुनिया वालों को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बात मैं एडमिट नहीं करना चाहती थी उस रात उन्होंने मुझे बहुत सुनाई और वो सुना के अपने रूम में सोने के लिए चली गई इन द बैक ऑफ माई माइंड ये बात चलती रही कि उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है उन्होंने और उन्होंने मेरे मुंह पे आके ये बात बोली और मैं रोई इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ मेरे अंदर चल रही थी जिसको मैं एडमिट नहीं करना चाहती थी जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी दैट वॉज माई फेस आई डोंट वॉन्ट टू सी सो मैं रात भर सोचती रही इस बारे में और मैंने सिर्फ एक बात ये सोची कि जब मेरी अपनी माँ को इतनी बुरी लगी ये चीज़ तो जो अल्लाह है जो रब ताला है जो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है उसको कितनी बुरी लगी होगी ये चीज़ मेरी क्योंकि वो एक तरह से मुनाफिकत थी मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठी मैंने अबाया पहना और नकाब लगाया और उस दिन से मैंने इरादा कर लिया कि आज से मुझे शरई पर्दा करना है अल्हम्दुलिल्लाह और अक्सर लोगों की स्टोरीज़ में ये होता है कि पहले वो अल्लाह ताला को जानते हैं मानते हैं उनके अहकामात पे अमल करते हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा बनते हैं कि हिजाब लेते हैं नकाब लेते हैं लेकिन मेरी कहानी उस कम्प्लीटली ऑपोजिट मैंने स्टार्ट नकाब से किया था फिर ये हुआ कि मैं नकाब लेती थी और मैं शरई पर्दा भी अल्हम्दुलिल्लाह करने लगी थी लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मेरे साथ चल रही थी जैसे आई वॉज एडिक्टेड टू सॉन्ग्स मुझे सॉन्ग सुनने की आदत थी और मुझे मूवीज़ देखने की आदत थी
तो ऐसा होता था कि वो चल रहा था साथ साथ, मतलब मैं नकाब भी कर रही थी, मैं शरई पर्दा भी कर रही थी और मैं साथ में सॉन्ग्स और मूवीज़ भी सुन रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस बात पे कि तुम बहुत इंस्पायरिंग हो लोगों के लिए, तुमने एक बिल्कुल एक्सट्रीम से तुम इस चीज़ पर आ गई हो कि तुम इतनी मॉडर्नाइज थी और तुम एकदम से बदल गई हो। आई वॉज़ रियली हैप्पी। और लोगों ने मुझसे कहा कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। बट देयर वॉज अ पॉइंट जहाँ मुझे ये लगा कि ये लोग तो मुझे अल्लाह की बंदी समझ रहे हैं, लेकिन मैं कम्प्लीटली अल्लाह की बंदी तो अभी भी नहीं हूँ। मैं सॉन्ग सुन रही हूँ और मैं मूवीज़ भी देख रही हूँ और मैं कज़न्स के साथ बात भी कर रही हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स जो स्कूल के दोस्त पुराने दोस्त हैं मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। तो ये तो गलत है। ये तो ऐसी बात है कि ठीक है, अगर इंसान अपने अपने तौर तक बुराई करता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप अल्लाह की चीज़ लेके बुराई करें तो वो बात जो होती है वो आपकी अल्लाह के ऊपर आ जाती है कि मतलब वही बंदी जो नकाब करती है ना उसने ये काम किया, ऐसा हो जाता है। और ये मैं नहीं चाहती थी। मैं अपने पर्दे को, मैं अपने नकाब को रुस्वा नहीं करना चाहती थी। मैंने ये चीज़ सोची और मैंने उस दिन से सॉन्ग्स छोड़ने का भी इरादा कर लिया कि मैं आज से सॉन्ग्स छोड़ दूँगी। इट वॉज़ नॉट ईजी। मैं पलटी, मैंने फिर छोड़े, मैं फिर पलटी और फिर मैंने कव्वालीज़ पे आई और फिर मैं नशीद्स पे अल्हम्दुलिल्लाह हम्द वगैरह पर आई। ऐसे धीरे धीरे करके छोड़ा, बिकॉज नो बडी इज़ अ परफेक्ट मैन इन जस्ट वन गो। यू टेक टाइम, यू टेक लिटिल बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स सक्सेस। और मेरे साथ भी यही हुआ था। एंड देन समथिंग रियली डिज़ास्ट्रस हैपेंड इन माई लाइफ। आई लॉस्ट माई मॉम। और ये चीज़ मेरे हिजाब के, मेरे नकाब के 2-2.5 साल बाद हुई। My mom was diagnosed with cancer and she just passed away. तो उनके लोग मुझसे मिलने के लिए आए, ताज़ियत करने के लिए आए। तो उनमें से एक मेरी फ्रेंड थी जो स्कूल फ्रेंड थी, और मैंने उससे बोला कि मुझे ना कुरान सीखना है, मुझे कुरान जानना है। आई वॉन्ट टू नो अल्लाह, आई वॉन्ट टू द बुक ऑफ अल्लाह। और मैंने उससे बोला कि अगर तुम कहीं जाती हो कुरान सीखने के लिए तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। एंड लकीली शी टोल्ड मी कि वो कहीं क्लास लेती है और मैंने उसके साथ क्लास ज्वाइन कर ली। शुरू में बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि इतनी जल्दी आपका कनेक्शन नहीं बन पाता, आपको टाइम लगता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। यू नीड टू पुट एफर्ट्स, यू नो। सो मैं सो जाती थी कुरान क्लास में जाके, मुझे नहीं समझ में आता था। और वो शायद डिप्रेसिंग मोड था, आई जस्ट लॉस्ट माई मॉम। तो मुझे टाइम लग रहा था चीज़ों को समझने में। लेकिन जो मेरी कुरान टीचर थी वो बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इस चीज़ के लिए कि उन्हें पता चल गया था कि मैं किस फेज़ से गुज़र रही हूँ। मैं अल्लाह को खोजने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ डिप्रेशन में भी हूँ, बिकॉज द डिज़ास्ट्रस थिंग हैपन इन माई लाइफ। तो उन्होंने मुझ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी और उन्होंने मुझे बहुत सारी नई नई बातें बताना शुरू की। उन्होंने मुझे नए नए कोर्सेज़ के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने मुझे ना मतलब जो हल्का सा फेवरेटिज़म वाली चीज़ होती है ना, वो होने लगी मेरे साथ। आई वॉज़ हैप्पी, मुझे अटेंशन मिल रही थी। उसी शौक़ में, उसी जोश में जो है वो मैंने कुरान सीखना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इस ट्रैक पर आ गई। मुझे कुरान की हिकमत से मोहब्बत हो गई, चीज़ें मेरे लिए खुलती चली गई। और एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ मैंने ये सोचा कि औलाद अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है और औलाद ही अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। अगर मेरी मामा, अगर मेरी अम्मी उस वक्त इंतकाल करती जब मैं चेंज नहीं हुई थी, जब मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा नहीं बनना चाहती थी, तो क्या मेरे पास ऐसा कुछ था जो मैं उन्हें सदका कर सकती, जो उनके लिए सदका जारिया हो सकता था? क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये तो पता था कि मौत बरहक है, सबको मौत आनी है, लेकिन हम एक अपने इल्यूजनरी और डिल्यूजन्स में होते हैं, हम एक अपनी हैप्पी बबल में होते हैं। हम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि एक दिन हमारे माँ बाप भी मर जाएंगे, बिकॉज एवरीवन हैज़ टू लीव। और मुझे भी यही लगता था कि दुनिया में सब लोग मर सकते हैं लेकिन मेरे माँ बाप नहीं मर सकते, मेरी माँ तो कभी नहीं मर सकती। और जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझ पे हकीकत बहुत अच्छी तरह से खुल गई कि बस दुनिया 4 दिन की है और जो मेरी माँ के साथ हुआ वो कल को मेरे साथ भी होगा। और अगर मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा नहीं होती, अगर मैं कोई नेकी के काम, कोई खैर के काम नहीं कर रही होती, तो मैं अपनी माँ को क्या पहुँचाती? क्या मैं उनके लिए सदका जारिया होती? बस इस सोच ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रैक पे आज तक रखा है
और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरी सुन रहा है बाद में मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे और वो मेरे लिए इस्तिक़ामत की दुआ करे, और वो अपने आप पर ये बात रख के सोचे कि कल को हमारे माँ बाप भी चले जाएंगे तो क्या हम उनके लिए ऐसे हैं कि हम उनके लिए सदका जारिया बन सकें, और कल को हम भी चले जाएंगे तो क्या हमारे पास इतना स्टॉक है नेकियों का कि हम बख्शे जा सकें, हमारी मग़फ़िरत हो सके। दिस रियली हेल्प्ड मी आउट। जब ये सोच मेरे अंदर आ गई तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। आई वॉज रियली क्लियर। आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरी इस बात को समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।